हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 इंग्लिश का मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल को। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर में पूछे जाते हैं। तो बहुत ही सिंपल वे में हम आर्टिकल को आपको बताएंगे और आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल को देखने वाले हैं जो है टेररिज्म। ठीक है, मतलब आतंकवाद। तो आतंकवाद पे आज के इस वीडियो में हम आर्टिकल देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इतनी बात आप बेसिक है, इतनी बात आप जानते भी होंगे कि हमने आपको 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपको बताया था और उसमें से सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल को आज के इस वीडियो में पढ़ रहे हैं। ठीक है, और भी जो 4 हैं उस पर भी हम आर्टिकल आपको बताएंगे। देखिए, हमने आसान शब्दों में यहाँ पे आर्टिकल लिखा हुआ है, इसी प्रकार आपको लिखना भी है। ठीक है, इसी प्रकार सेम टू सेम आपको लिखना है। तो चलिए हम समझते हैं। तो देखिए, हमने लिखा है टेररिज्म हैज बिकम अ नेशनल एंड इंटरनेशनल प्रॉब्लम ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, तो सबसे पहली बात यहां तक हमने बोला। तो यहां तक हमने क्या बताया है, हिंदी समझ जाइए। हमने लिखा है कि टेररिज्म हैज बिकम मतलब आतंकवाद बन गया है, ए नेशनल मतलब राष्ट्रीय और इंटरनेशनल मतलब अंतरराष्ट्रीय प्रॉब्लम। मतलब जो आतंकवाद है वो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समस्या बन गया है। ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड मतलब पूरे संसार के लिए। अगर हम एक शब्दों में कहें, जो आतंकवाद है वो पूरे संसार के लिए अंतरराष्ट्रीय मतलब राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समस्या बन गया है। इसका यहाँ से यहाँ तक हिंदी हुआ। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। हमने क्या बताया कि जो इंटरनेशनल है और इंटरनेशनल प्रॉब्लम बन गया है और ऑल ओवर द वर्ल्ड पूरे संसार के लिए। कौन बना हुआ है, टेररिज्म मतलब आतंकवाद। ठीक है, आते हैं दूसरा, इट इज अ ग्लोबल इशू। यह एक ग्लोबल इशू है मतलब वैश्विक क्या है, इशू है, समस्या है। ठीक है, वैश्विक कहें या आप कह सकते हैं वैश्विक ना कहकर आप इसको सांसारिक समस्या कह सकते हैं। यह एक सांसारिक समस्या है। ठीक है, विच हैज इफेक्टेड जो प्रभावित कर रहा है ऑलमोस्ट ऑल ओवर द नेशन। ठीक है, जो प्रभावित कर रहा है ऑल ओवर द नेशन पूरे राष्ट्र को प्रभावित कर रहा है। जो क्या कर रहा है, पूरे राष्ट्र को प्रभावित कर रहा है। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। फिर से कहा जा रहा है कि टेररिज्म इज अ वेरी रियल थ्रेट। ठीक है, टेररिज्म मतलब आतंकवाद है, आतंकवाद है एक वास्तविक, रियल मतलब होता है वास्तविक और क्या थ्रेट मतलब होता है धमकी। मतलब टेररिज्म का मतलब होता है कि एक वास्तविक धमकी होता है। मतलब आतंकवाद का अर्थ है वास्तविक धमकी। टेररिज्म जो आतंकवाद होते हैं, जो आतंकवादी होते हैं वो क्या करते हैं, वो धमकी ही तो देते हैं ना। किसको धमकी देते हैं, तो जो आपके वो होते हैं, मान लेते हैं कोई नेता है, ठीक है, कोई पुलिस है, उसको ही तो धमकी देते हैं ना। तो उनको धमकी देकर कोई भी कार्य को कराते हैं। ठीक है, कि कोई अपराधी होता है उसको छोड़ने के लिए कहते हैं। किसी मान लेते हैं कोई सोना का डिमांड करता है, कोई पैसे का डिमांड करता है, इस प्रकार बहुत से डिमांड करते हैं। ठीक है, तो वही कहा जा रहा है कि टेररिज्म इज अ वेरी रियल थ्रेट। मतलब टेररिज्म क्या है, आतंकवाद एक वास्तविक धमकी है डेट इंडिया फेस, जो इंडिया सामना कर रहा है। ठीक है, इंडिया सामना तो करता ही है, आप जानते भी हैं। ठीक है, क्योंकि इंडिया पे तो हमेशा आप देखते हैं, भारत में हमारे देश में हमेशा आतंकवादी हमले होते रहते हैं। ठीक है, जम्मू कश्मीर फेमस है, वहां पे तो होता ही रहता है। ठीक है, उसके बाद आता है कि थ्रॉट अ ईयर। ठीक है, थ्रॉट अ ईयर मतलब कई सालों से, थ्रॉट मतलब यद्यपि कई सालों से, मतलब ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, इंडिया जो फेस कर रहा है बहुत सालों से, जो इंडिया है वो फेस कर रहा है मतलब सामना कर रहा है आतंकवाद का। फिर से लिखा गया है कि वी हैव सीन। ठीक है, वी हैव सीन हम वेरियस टेररिज्म अटैक मतलब हम देखते आ रहे हैं, वी हैव सीन हम देखते आ रहे हैं वेरियस टेरर अटैक मतलब वेरियस टेरर अटैक का मतलब होता है कि खतरनाक। ठीक है, जो क्या होता है अटैक को मतलब खतरनाक आतंकी हमले को। ठीक है, खतरनाक आतंकी हमले को हम देखते आ रहे हैं
ऑन डिफरेंट पार्ट ऑफ द नेशन, मतलब अलग अलग राष्ट्र के अलग अलग स्थानों पर हम क्या खतरनाक आतंकी हमले को देखते आ रहे हैं। समझ गए ना हिंदी? मतलब क्या कहा गया कि राष्ट्र के अलग अलग स्थानों पर खतरनाक आतंकी हमले को हम देखते आ रहे हैं। वही कहा गया वी हैव सीन, हम देखते आ रहे हैं वेरियस टेरर अटैक, मतलब आतंकी खतरनाक आतंकी हमले को ऑन डिफरेंट पार्ट ऑफ द नेशन, राष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में। ठीक है, उसके बाद कहा गया टेररिज्म इज अ वायलेंट एक्ट। टेररिज्म क्या है? एक हिंसनीय एक्ट है, मतलब हिंसनीय कार्य है। टेररिज्म क्या है? एक हिंसनीय कार्य है, घिनौना कार्य है। ठीक है, वही बात कहा जा रहा है, हिंसनीय कार्य है। ठीक है, ऑफ द टेरिफिंग ऑफ द कॉमन पीपल, ठीक है, ऑफ द ट्रैफिंग ऑफ कॉमन पीपल एनी टाइम इन द डे और नाइट। मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है, ठीक है, कि जो टेररिज्म है वे वायलेंट एक्ट है, मतलब एक हिंसनीय एक गंदी कार्य है। ठीक है, ऑफ ट्रैफिंग ऑफ द कॉमन पीपल, मतलब जो सामान्य लोग हैं उनको धमकाने का। ठीक है, उनको धमकाने का एनी टाइम, मतलब किसी भी समय, इन द डे और नाइट, रात्र और दिन, किसी भी समय। उनके लिए ये नहीं है कि रात है तो अभी नहीं, दिन में हम करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो किसी भी समय क्या करते हैं, जो सामान्य लोग हैं उनको धमकाते हैं, धमकी देते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ गए? यहां तक आपको लिखना है। इसी प्रकार देख रहे हैं कितना आसान शब्दों का हमने प्रयोग किया हुआ है, परंतु मैं जानता हूं कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको कितना भी आसानी तरीके से समझाया जाए, आसान शब्दों का प्रयोग किया जाए, उनको लगेगा हार्ड है। ठीक है, तो मैं मानता हूं आपको लग रहा है हार्ड है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्त। आपको क्या करना है कि आप पहली बात तो आप पहले सुन लीजिए। हिंदी को भी अगर आपको नहीं निकालना आता तो एक लाइन लिखिए यहाँ से यहाँ तक, जैसे हमने बताया, यहाँ से यहाँ तक लिखने के बाद फिर से हिंदी भी लिखिए और हिंदी को भी समझते हुए चलिए। ठीक है, उसके बाद इस तरीके से पूरा नोट्स कर लीजिएगा और 2-3 बार आप याद करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। अब मिस तो इसको छोड़ना तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 10 नंबर की बात है। ये आपको पता नहीं होगा, मैंने नहीं लिखा है, 10 नंबर का, ये 10 मार्क्स का आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो मिस नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद आप आते हैं इंडिया फेसेस, मतलब इंडिया, भारत सामना कर रहा है, भारत सामना करता है। अब किसका करता है? ठीक है, टेररिज्म ऑफ 2 टाइप्स। ठीक है, मतलब आतंकवाद है वो 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से? तो पहला यहाँ पे कहा गया इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल। अब आतंकवाद 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब ये होता है कि सिंपल वे में आकर आप समझें, इंटरनल का मतलब ये है कि मान लेते हैं हमारा देश है, तो हमारे देश में जो आतंकवादी है वो घुस गए हैं और यहाँ पर वो प्लान बनाएंगे, हमला करेंगे, तो वो हो गया इंटरनल। और एक्सटर्नल का मतलब कि हमारे देश में वो हमला करना चाहते हैं, ठीक है, परंतु वो अपने देश में है और वहाँ से वो हमला कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के साधन से। ठीक है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो अपने देश से ही हमारे देश में हमला कराएंगे, तो वो होता है इंटरनल। समझ गए? एक्सटर्नल मतलब घर में, मतलब हमारे देश में ही घुसे हुए हैं, और एक्सटर्नल मतलब वो अपने देश में है, हमारे देश को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, यही 2 प्रकार के आतंकवाद होते हैं। उसके बाद कहा गया इट इज सैड, मतलब इट इज सैड, ये कहा गया है दैट टेररिज्म नो रिलीजियस। नो मतलब होता है जानना, अनु माने नहीं। ठीक है, मतलब कहा गया है, मतलब ये कहा गया है कि आतंकवाद का कोई भी रिलीजियस नहीं होता है, मतलब आतंकवाद का कोई भी धर्म नहीं होता है। यदि वो धर्म को, कोई भी धर्म को मानते हैं, वास्तव में अगर सोचे आप तो वो कोई भी धर्म को मानते हैं, तो वो आज इतने बुरे नहीं होते, इस प्रकार हमले नहीं करते हैं। क्योंकि आप जानते हैं हिंदू जो धर्म है उसमें भी आपको हिंसा करने के लिए मना किया गया है, आपको प्यार से बात करने के लिए सब कुछ आपको अच्छे से बताया गया है। ठीक है, कोई बुरा व्यवहार करता है उसको भी आपको बताया गया है कि नहीं, उसके साथ बुरा नहीं करना है। मुस्लिम भी धर्म में आते हैं, मुस्लिम में भी तो बिल्कुल, मुस्लिम में तो ये तक कहा गया है कि कोई आपको थप्पड़ मारता है, कोई आपको गाली देता है, तो भी आप उसका सम्मान करें। यदि आप मुस्लिम धर्म को वो मानते ना,
फिर भी वो ऐसा नहीं करते। भले ही वो मुस्लिम धर्म का वो वेशभूषा बनाए रहते हैं, परंतु वास्तव में वो मुस्लिम धर्म का पालन ही नहीं करते हैं। यदि वो पालन करते हैं तो उनको पता होता कि मुस्लिम धर्म में भी बिल्कुल हिंसा के लिए मना किया गया है, बिल्कुल भी अपराध नहीं करना है। ठीक है, वो गाली भी दे तो भी मैं जानता हूँ कि जो गाली भी देते हैं उसको भी कहा गया है कि कोई गाली दे आपको, कोई बुरा भला का है, उसका भी आप सम्मान कीजिए, उसे भी आप प्यार से बात कीजिए। ठीक है, तो वो मुस्लिम धर्म को मानते ही नहीं है। ये तो मानते हैं तो ऐसा नहीं करते हैं, इसलिए कहा गया है टेररिज्म नो रिलीजियस, मतलब जो आतंकवाद है उनका कोई धर्म ही नहीं होता है, वो किसी धर्म को मानते नहीं है। ठीक है, दिखाएंगे तो इस धर्म का उस धर्म का, परंतु वो मानते तो किसी धर्म का नहीं है। ठीक है, अगला कहा जाता है सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ टेररिज्म, मतलब आतंकवाद के जो टेररिज्म है आतंकवाद के सम एग्जाम्पल है, कुछ एग्जाम्पल है, कुछ उदाहरण है। अब यहाँ पे हमने लिखा है आर बॉम्बिंग ऑफ यूएस एम्बेसी, जो यूएस एम्बेसी है उसमें जो क्या हुआ था, बॉम्ब का अटैक हुआ था, वो आपको बताया जा रहा है। दूसरा आपसे कहा जा रहा है एटम बम अटैक ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी, मतलब हिरोशिमा जो है और नागासाकी है, इसमें एटम बम का अटैक हुआ था, ये भी आतंकवाद द्वारा हुआ था। 26/11 ये तो कोई भी नहीं बोल सकता, मतलब जो 26/11 मतलब ये जो ताज होटल है मुंबई में, वहाँ पे अटैक हुआ था जिसमें खून की नदियाँ बह गई थी, बहुत ही दुख की वो बात है। ठीक है, तो ये बहुत ही हमारे देश के लिए अभी भी भूला नहीं जा सकता। तो ये हमला हुआ था जो ताज होटल में हुआ था। ठीक है, तो ये भी आतंकवादियों द्वारा ही किया गया था। ठीक है, वही कहा गया 26/11 अटैक का। फिर से जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर बॉम्ब अटैक, जम्मू और कश्मीर में बॉम्ब अटैक हुआ था, वो भी इसके एग्जाम्पल हैं। और भी ETC लिखा गया है, मतलब और भी बहुत ज़्यादा हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों इस प्रकार यदि आप बोर्ड एग्जाम में आर्टिकल को लिखते हैं टेररिज्म का तो आपको फुल टू फुल नंबर मिलेंगे। ये कितना आपको 100 से 150 शब्दों में ही तो लिखना होता है, 100 से 150 शब्दों में ही आपको लिखना होता है। और ये आप अगर आप इतना लिख देते हैं ना, 100 शब्द से 110 120 ऐसे लिख देते हैं, फुल नंबर मिलेंगे। इतना आप लिखिए, गारंटी है भैया 10 नंबर आपको मिल ही जाएंगे। और आसान शब्दों का प्रयोग कीजिएगा, थोड़ा दूर दूर पर जानते भी हैं आप, जितना आप सजाकर अच्छे से लिखेंगे, अब ओवर सजाना नहीं, आपको सिंपल सा अच्छे राइटिंग में आप लिखते हैं, ठीक है, तो आपको फुल नंबर मिलेंगे। मैं यही कहूँगा जो भी स्टूडेंट हम पे विश्वास किए हुए हैं, इस चैनल पे जो BS चैनल है इस पर विश्वास किए हुए हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप विश्वास ऐसे ही बनाए रखिए। मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो जाए। अब मैं ये कहूँगा कि यदि आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को बिल्कुल आपको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपकी सपोर्ट की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और दूसरी बात, यदि आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तो अच्छी बात यह है कि जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे, जो भी और भी हम आर्टिकल को प्रोवाइड करेंगे, हिंदी अंग्रेजी का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम ट्राई करेंगे, आपको अपलोड करेंगे, वीडियो आपको बनाकर देंगे तो वो आपके पास पहुँचेंगे। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दूसरी बात यह है कि हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि वास्तव में आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हाँ, इम्पॉर्टेंट ये एक बात है कि जो अंग्रेजी है, जो इंग्लिश है, उसके हमने प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और टेलीग्राम का लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। उस पर आप क्लिक करेंगे तो टेलीग्राम पे क्लिक करेंगे तो इनका PDF नोट्स आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, पूरा फ्री में मिलेगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, अंग्रेजी सबका मिलेगा। उसके साथ साथ यदि आप इंग्लिश के लिंक पे क्लिक करते हैं तो वहाँ पर आप प्ले लिस्ट में चले जाएंगे अंग्रेजी के, और अंग्रेजी में जो भी हमने अभी तक जो भी आपके क्लास 12th के मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने टॉपिक को पढ़ाया हुआ है वो सब आपको मिलेंगे, तो वहां से भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।